जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हमने सीटेट प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। आपको ये बताना है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अच्छा अध्यापक वह है जो, आपके ऑप्शंस हैं, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अच्छा अध्यापक कौन होता है, कैसा होता है। तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, आपके ऑप्शंस हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास में भी कमी आती है, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। आपके ऑप्शंस है अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर बात करेंगे या मित्रों की तरह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुत गंभीर होकर। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या फिर एक तपस्या है। तो बहुत लोग शिक्षण को कला बताते हैं लेकिन शिक्षण एक कौशल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक कौशल। शिक्षण एक कौशल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, आपके ऑप्शंस हैं, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। आपके ऑप्शंस हैं प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है या शिक्षाविदों का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षकों का है। शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि शिक्षक की योग्यता का सबसे अच्छा मूल्यांकन इनमें से कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके शिष्य। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी या ऑप्शन बी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास या छात्रों का साक्षर बनना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा के उद्देश्यों को या छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को या शिक्षण अनुसंधानों को या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का भी ध्यान रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं छात्रों के लिए प्रेरणादायक या अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला या कुशल प्रबंधक या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है
ये सभी एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और एक कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर बालक केंद्रित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना पद्धति बालक केंद्रित होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। आपके ऑप्शंस हैं समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्कूल का नीरस वातावरण, या छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापक से डरना, या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कूल का नीरस वातावरण। बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण स्कूल का नीरस वातावरण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।